बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। इस गांव में रहता था एक गरीब किसान हरि सिंह अपनी पत्नी गंगा और दो बेटों विक्रम और वीर के साथ। हरि सिंह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन सूखे और कम बारिश के कारण उनकी फसलें हमेशा कमजोर रहती। परिवार मुश्किल से गुजारा करता था। बड़े बेटे विक्रम मेहनती और आज्ञाकारी था, जबकि छोटा वीर जिज्ञासु, साहसी, लेकिन थोड़ा लापरवाह। एक दिन हरि सिंह जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक प्राचीन टूटा फूटा मंदिर मिला, जिसके पीछे एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के मुंह पर एक पुरानी पत्थर की मूर्ति थी, एक देवी की, जिसके हाथ में एक चमकदार नीला रत्न जड़ा हुआ था। हरि सिंह ने सोचा कि शायद ये कोई पुराना खजाना है। उसने मूर्ति को छुआ तो अचानक रत्न अलग होकर उसके हाथ में आ गया। जैसे ही रत्न उसके हाथ में आया, एक तेज नीली रोशनी फैली और एक दिव्य आवाज गूंजी। हे मनुष्य, तूने मुझे जागृत किया है। मैं नीलमणि हूं, जादुई रत्न। मैं 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के साथ एक परीक्षा आएगी। यदि तू ईमानदार रहा तो सुख मिलेगा, अन्यथा सब कुछ खो देगा। हरि सिंह डर गया। उसने रत्न को जेब में डाला और घर लौट आया। रात को उसने पत्नी को सब बताया। गंगा ने कहा, पति जी, ये कोई साधारण चीज नहीं, हमें सावधानी से सोचना चाहिए। अगले दिन परिवार ने फैसला किया कि पहले छोटी मोटी इच्छा मांगी जाए। हरि सिंह ने रत्न को हाथ में लिया और कहा, नीलमणि, हमारे खेतों में इतनी अच्छी फसल हो कि हम कभी भूखे ना रहें। रत्न चमका। अगले दिन बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले हैरान रह गए। हरि सिंह ने अनाज बेचकर अच्छा पैसा कमाया। परिवार खुश था, लेकिन विक्रम ने पिता से कहा, पिताजी, हमें लालच नहीं करना चाहिए, ये रत्न हमें परीक्षा देगा। कुछ महीने बीत गए। अब हरि सिंह की इच्छा बढ़ गई। उसने सोचा कि क्यों ना राजा जैसा जीवन जिए। उसने दूसरी इच्छा मांगी, नीलमणि, हमें एक सुंदर महल दो जिसमें सारे सुख हों और हमारा नाम दूर दूर तक फैले। रत्न फिर चमका। रातों रात एक भव्य महल प्रकट हो गया, सोने चांदी से सजा, बागीचे, झरने, सेवक, सब कुछ। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। हरि सिंह अब अमीर हो गया। लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन वीर को शक हुआ। वो महल में घूमते हुए एक दिन एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था, जादुई रत्न 3 इच्छाएं देता है। पहली इच्छा पर कोई परीक्षा नहीं, दूसरी पर छोटी परीक्षा, तीसरी पर सबसे बड़ी। यदि लालच किया तो सब कुछ छिन जाएगा। वीर ने पिता को बताया, लेकिन हरि सिंह ने हंसकर टाल दिया। अब हम राजा से भी बड़े हैं, तीसरी इच्छा में हम पूरे राज्य को जीत लेंगे। उधर महाराज प्रताप सिंह के राज्य में खबर फैली कि सूर्यपुर में एक जादुई रत्न है, जिससे महल बन गया। राजा की एक दुष्ट सलाहकार माया थी, जो जादू टोने में माहिर थी। उसने राजा से कहा, महाराज, ये रत्न हमारा होना चाहिए, मैं इसे छीन लूंगी। माया ने योजना बनाई। वो एक सुंदर नर्तकी के वेश में सूर्यपुर पहुंची। महल में नाच गाना हुआ। हरि सिंह मोहित हो गया। माया ने रात को हरि सिंह के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें और अधिक शक्ति दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए रत्न मुझे दिखाओ। हरि सिंह ने लालच में रत्न दिखा दिया। माया ने उसे छूते ही एक काला मंत्र पढ़ा। रत्न की चमक फीकी पड़ गई। माया ने कहा, अब तीसरी इच्छा मांगो, मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। हरि सिंह ने रत्न से कहा, नीलमणि, हमें इस पूरे राज्य का राजा बना दो। रत्न चमका, लेकिन इस बार काली रोशनी निकली। अचानक महल कांपने लगा, जमीन फट गई। एक विशाल काला सर्प प्रकट हुआ, माया का रूप। सर्प ने कहा, यह तीसरी इच्छा की परीक्षा है। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया, अब सब कुछ खो दो। महल राख हो गया। परिवार सड़क पर आ गया। हरि सिंह रोने लगा। विक्रम और वीर ने कहा, पिताजी, अब भी समय है, हमें ईमानदारी से जीना चाहिए। परिवार जंगल में चला गया। वहां उन्हें एक बूढ़ा ऋषि मिला। ऋषि ने कहा, रत्न अभी भी तुम्हारे पास है, लेकिन उसकी शक्ति लालच से कमजोर हो गई है। सच्चे मन से पश्चाताप करो और आखिरी इच्छा में कुछ अच्छा मांगो। हरि सिंह ने रत्न लिया। आंसू बहाते हुए बोला, नीलमणि, हमें माफ कर दो, हमें वो सब वापस दो जो हमने खोया, लेकिन इस बार हम वादा करते हैं, ये शक्ति सिर्फ गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। रत्न तेज चमका, नीली रोशनी फैली, महल वापस आ गया। लेकिन अब वो इतना भव्य नहीं था, सादा लेकिन सुंदर। खेत फिर हरे हुए, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि गांव के सारे गरीबों के घरों में अनाज पहुंच गया। बीमार ठीक हो गए, बच्चे पढ़ने लगे। माया का काला जादू टूट गया। वो सर्प बनकर भाग गई और कभी नहीं लौटी। हरि सिंह ने रत्न को देवी के मंदिर में वापस रख दिया। परिवार ने संकल्प लिया कि अब कभी लालच नहीं करेंगे। विक्रम और वीर ने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। लोग उन्हें याद करते हुए कहते हैं, सच्चाई और संयम से बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई।
अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय माता दी। ओम।